आप अक्सर एक कोट बताते हैं यूएस प्रेसिडेंट का, आप ही बता दें तो, जो वो कि अमेरिका की सड़कों का अमेरिका की तरक्की से क्या लेना देना है, एक बार अगर आप ही के मुंह से हम सुन लें। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इस वाक्य को मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है कि हमारे हिंदुस्तान के रोड अच्छे बनेंगे तो हिंदुस्तान की प्रगति होगी और विकास होगा। और अभी मैं बिहार और यूपी में और देश की जनता को यह कह चुका हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और केवल इससे नहीं होगा। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं मेरठ में गया था तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग खड़े थे तो मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में लोग आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मेरठ से यह है आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पे आते हैं। अब वो ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, मैं भी वहीं से ही हूँ। अच्छा, तो बोल रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस पर हम लोग मेरठ से आते हैं, यानी एक 40 मिनट में आते हैं और जाते हैं। अब मैं आगे बताने वाला हूं। देखो, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। ये आप करेंगे? अरे ये होते हुए आ रहा है दिसंबर में, उसमें आप जाओगे। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में, तो आप जा सकोगे। अभी चेन्नई से बेंगलोर हम रोड बना रहे हैं, जो केवल चेन्नई से बेंगलोर आप 1.5-2 घंटे में चले जाएंगे। अब ये मैं आपको तो, मैं भी एक बजा, यानी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे, उनके चुनाव प्रचार में गया था, तो उनने भाषण में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में देहरादून, हमारा एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि रोज दिल्ली से 10 फ्लाइट देहरादून आती है। तो मैंने भाषण में कहा कि आप चिंता मत करिए, ये साल खत्म होने के पहले दिल्ली से देहरादून आने वाली सब फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। और ये हुआ ही। पहले मुंबई से पुणे 8 फ्लाइट जाती थी, अब एक भी फ्लाइट नहीं जाती, खत्म हो गया। क्योंकि आप ये हिंदुस्तान के मतलब सड़कें बना के एविएशन सेक्टर को क्यों नुकसान? नहीं, उनके बाकी जगह फ्लाइट जाएंगे ना। देखिए, आपको अगर दिल्ली से देहरादून जाना है तो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट जाओ, तो जाने के लिए 1.25 घंटा, 1 घंटा पहले 2 घंटे उसमें गए, फिर जाने के लिए 40 मिनट लगे, फिर उतर के घर जाने के लिए फिर 1 घंटा लगा, तो 4 घंटे लगे। उसके बजाय दिल्ली से अब नया रोड बन रहा अक्षरधाम से, एक्सिस कंट्रोल 120 के स्पीड से चले जाओ, 1.5-2 घंटे में, 2 घंटे में देहरादून, अरे पहुंच जाओगे आप। अभी जो लेकिन आपने दावा किया उस पर एक बार एक क्रॉस चेक दोबारा से, कि आपने कहा 2024 तक भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के समान हो जाएगा। बिल्कुल होगा। मैं 22 ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। इसका मतलब ये नए रोड है। अभी क्या है, जैसे यहाँ ये मुंबई है, ये दिल्ली है, तो रोड ऐसा 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 जाता था, अब सीधी रेस डाल दी, तो नेचुरली डिस्टेंस कम हुआ है। मैं अभी सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन और मैंगलोर, सब हैदराबाद, सबको वहां से जोड़ रहा हूं। तो मुंबई पुणे जाने की जरूरत ही नहीं, तो पूरा ट्रैफिक का एकदम आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा। आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं अभी कारगिल में एक आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहा हूं 14 किलोमीटर की। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा रजत जी, और आप चाहिए देखने के लिए जी। जन्नत है वो, ऊपर में हमारी बाबा अमरनाथ की गुफा है, और नीचे में ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे टनल बन रही है। और मैं आपको बताता हूं, आपको दिल्ली थोड़ा मैं ज्योग्राफी कम जानता हूं, पर शिमला से आप मनाली जाओगे तो मनाली के बाद हमने एक अटल टनल बनाई जो रोहतांग पास में। तो पहले 3.5 घंटा लगता था, अब टनल बनाई तो 8 मिनट में जा रहा। और उसके बाद रोहतांग पास से हम 4 टनल बना रहे हैं लद्दाख लेह तक, पूरा रोड बना रहे, बहुत सुंदर हिमालय है।
और लद्दाख लेह से कारगिल तक जोजिला, ये बहुत बड़ी टनल बन रही है। जोजिला के बाद झेड़मोर टनल लगभग पूरी हो गई है, वहां से आप श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए जब निकलेंगे तो कटरा के पहले आपको मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के लिए वही मिलेगा जो कटरा टू दिल्ली, डायरेक्ट वहां से आप 6 घंटे में दिल्ली आएंगे और दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई जाओगे और मुंबई जाने के पहले सूरत से निकलकर सीधा चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी तक चले जाओगे। यानी पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के तक आपको पूरा रोड ऐसा मिलेगा, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं। ये सवाल मुझे किसी ने भेजा था आपके लिए कि ये अटल टनल, हाँ, ये अटल टनल का काम 6 साल में आपने कर दिया, जो 26 साल का काम लोग मान रहे थे कि नहीं हो सकता है पूरा। ऐसा क्या था जो पहले नहीं हो सकता था और अब हो जा रहा है? सर ऐसा है कि हम एक ही नहीं, अभी मैं आपको केवल जैसे कुछ निगेटिव भी पॉइंट है। देखिए अभी मैं 2.5 लाख करोड़ की टनल बना रहा हूं, 285 किलोमीटर पूरे देश में। अलग हमने क्या किया, मैं आपको 285 किलोमीटर लंबी टनल? नहीं, अलग अलग टनल बनाकर इतना है। अब मैं आपको एक दिल्ली के लिए अच्छी बात बताता हूं। ये जो झोजिला टनल थी, इसका 4 बार टेंडर निकला और उसकी कॉस्ट 4 बार हम फेल हो गया सब, और 12,000 करोड़ हो गई। फिर मैंने सोचा कि इसका अध्ययन करो, तो यही ओबेराय में एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्पॉन्सरशिप में हमने 1-2 दिन का वर्कशॉप लिया और पूरे वर्ल्ड के कंसल्टेंट बुलाए और बहुत अध्ययन किया। उसका टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने तैयार किए और आपको ताज्जुब होगा कि देश के इतिहास में पहली बार 12,000 करोड़ की टनल 5,000 करोड़ में बन रही है और करीब 5,000 करोड़ की हमने बचत की है। और आज टनल में 1,000 लोग, जैसे ये हॉल है ना, ऐसे टनल के अंदर 1,000 लोग घुसे हुए हैं और वहां -6 और -8 डिग्री का टेम्परेचर है, वही रहते हैं और वही काम कर रहे हैं। तो देखिए जब इच्छा शक्ति होती है, मैं अक्सर एक बात कभी कहता हूं कि इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसके कारण न होने वाले काम हो जाते हैं। आपको एक और ऐसी मजाक, मैंने बहुत अच्छी घटना बताता हूँ। ये सोनोवाल मुख्यमंत्री थे आसाम के जी, तो वहाँ एक माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा के अंदर, आप बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ के वो एमएलए के कैंडिडेट थे। मैं हेलीकॉप्टर से उड़ा और वहाँ गया, तो जाते जाते मुझे बोल रहे थे कि नितिन जी, अब ब्रह्मपुत्रा नदी है नहीं, वो तो समुद्र है, उसका ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो पुल्लिंग ही है क्योंकि वो समुद्र ही है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिज बनाओ, तो मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत खर्चा लगेगा ये। तो उन्होंने कहा आप मुझे फिर से चुनकर आना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा तो आपको ये कहना होगा। मैं बोला ये मुश्किल है, मेरे से मत कहो। वो हेलीकॉप्टर उतरते उतरते इतना आग्रह किया उन्होंने, और मैंने सोचा वो चुनाव जीतने चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि मैं ब्रह्मपुत्रा पर ये माजोली आइलैंड को ब्रिज बनाऊंगा। दिल्ली आया तो हमारे डीजी को बुलाया, तो उन्होंने कहा साहब इसकी कीमत 6,000 करोड़ होगी एक ही ब्रिज की। तो मैं एकदम बैठ गया, मैंने बोला 400-500 करोड़ का ब्रिज। फिर हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर जो है वो 30 मीटर होता है, अभी हम लोग 120 मीटर किया है और उसमें हम लोग स्टील फाइबर कास्टिंग में डालते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये कॉस्ट कैसे, खूब वर्क किया और आपको ताज्जुब होगा कि 6,000 करोड़ का ब्रिज 680 करोड़ में बन रहा है। यूपी ब्रिज, हाँ, यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और अभी काम शुरू है। अभी मैं आज ही आया हूं, मैं 1-2 दिन में ये जो स्टील है ना, इन्होंने बहुत भाव बढ़ा दिए, तो मैं ग्लास फाइबर स्टील को अब ओपन कर रहा हूं कि स्टील की लेने की जरूरत नहीं, उससे 20% सस्ता ये ग्लास फाइबर स्टील आ जाएगा मार्केट में, ताकि हमारी रोड की कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मंत्रालयों का कॉस्ट एस्टिमेट का काम आप ही को दे देना चाहिए फिर। अच्छा ये बताइए, मैंने एक और चीज आपके बारे में सुनी, सच है क्या कि आप कोई नया हाईवे बनाते हैं, कोई नई सड़क बनाते हैं, तो उस पर गाड़ी में बैठकर कहते हैं मैं गर्म चाय पीऊंगा और चलाओ 120 पर, ऐसा है क्या? देखिए मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया था, तो एससीसी कंपनी जो थी उन्होंने एक पार्ट था, तो मैं अक्सर वो सायन करके एक जगह है मुंबई में, हाँ,
वो इतना मैंने हिंदुस्तान का सबसे ट्रैफिक जाम वाली जगह सायन ब्रिज, तो वहां मैं ब्रिज बना रहा था। मैं रात को 2-2 बजे जाता था। 2 बजे इसलिए जाता था कि 2 बजे के पहले वहां खड़ा होना ही मुश्किल है, इतनी गाड़ियां रहती थी। आप कभी मुंबई गए तो मैं हाईवे के बनने के बाद जब टेस्टिंग के लिए गया तो हमारे एमडी जो थे उनको और मैंने एससीसी के एमडी को कहा कि मैं 120 किलोमीटर के स्पीड पर गाड़ी चलेगी, मैं थर्मास से चाय निकालूंगा, चाय इसमें कप में डालूंगा, मेरा एक भी बूंद इधर उधर गिर गया तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ताज्जुब होगा कि 120 किलोमीटर के स्पीड पर मैंने चाय पिया, कहीं नहीं, इतना ग्रेडियंट ठीक था। अभी आप वो छोड़ दे, अभी आप यहीं से आपका गुड़गांव से सोना करके गांव है, वहां से हमारा दिल्ली मुंबई हाईवे, मैं इस हाईवे पर अभी गया था और मैं 140 किलोमीटर के स्पीड पर मैंने फिर ये टेस्ट की, कुछ नहीं, इतना हाईवे सुंदर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल बन सकता है। और अभी हम तो गांवरानी लोग हैं, अब वो उसका ग्रेडियंट टेक्निकली गिनने के बजाय ये आसान तरीका है कि पानी निकालो या चाय पियो, अगर हिलता है तो गड्ढे है, नहीं हिलता है तो अच्छा है, यही उसका अनुमान निकाला गया। ये मैं लेकिन व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन कर देना चाहिए कि मंत्री जी ये काम टेस्टिंग के लिए करते हैं, आपके लिए सलाह ये नहीं है कि आप 140 की स्पीड पर गाड़ी चलाइए।